मॉनसून अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन भारत में यानी मुल्क में जगह जगह तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। खौफनाक तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। अलग अलग रियासतों की हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिन्हें देखना आपको जरूरी है। कारगिल से लेकर जम्मू कश्मीर तक और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से भारी तबाही हुई है। और लेकर चलेंगे आपको बिहार में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है या नहीं, इस ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और इस बारिश से अलग अलग इलाकों में जानी और माली नुकसान की खबर है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले करगिल से करते हैं। जी हां, करगिल की वो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है। कहा जा रहा है कि लोग सोए हुए थे और रात में अचानक से लैंडस्लाइडिंग होती है और दिल दहला देने वाला वीडियो जब सामने आता है तब इस हवाले से इस खबर की पूरी तस्दीक होती है कि यहां पर पहाड़ खिसकता है क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होती है और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये डराने वाला वीडियो सामने आया है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पहाड़ खिसकते ही अचानक बाढ़ आ गई जिससे लोग दहशत में आ गए। पानी का बहाव इतना तेज था, आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर करगिल की है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों में खौफ और दहशत है और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ये पानी अपने में बहा ले जाएगा, अपनी ओर समा ले जाएगा। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से आसपास घर हैं और इन घरों में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षित मकामात पर निकाल दिया गया है, उन्हें अलग रख दिया गया है कि और साथ ही साथ लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप नदी नालों से दूर रहें। तो सिर्फ करगिल की ये तस्वीर नहीं है बल्कि कई और तस्वीरें करगिल की हैं। करगिल में 3 से 4 जगह पर ऐसे ही तस्वीरें सामने आई हैं जिसके हवाले से लगातार प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसके बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर में आप किश्तवाड़ की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। ये देखिए, किश्तवाड़ की तस्वीर है जहां पर लोग मकान के छतों पर चढ़े हुए हैं। मकान के छतों पर लोग चढ़े थे। जम्मू कश्मीर में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। किश्तवाड़ में अचानक बाढ़ ने तबाही मचाई है। चंपली गांव की ये तस्वीर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, चंपली गांव है जी हाँ किश्तवाड़ में। और ये जो इलाका है यहाँ पर ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, यानी माल मवेशी पालने वाले लोग ज्यादा है तो उनकी मवेशी भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं जब अचानक बाढ़ इस तरह के आते हैं तो माली नुकसान बहुत होता है और जानी नुकसान का खतरा मंडराने लगता है। घटना के वक्त ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं कैसे इस घर पर लोग, उसके घर के छत पर लोग चढ़ गए हैं अपने आप को सेफर मकामात के तौर पर ले जाते हुए। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं चपली गांव की। घटना के वक्त घर में लोग बताया जा रहा है कि सो रहे थे। बाढ़ में अब तक नुकसान कितना हुआ है, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो जानकारी मिल पाई वो ये कि बाढ़ में तकरीबन 35 भेड़े और 7 गायें बह चुकी हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर जो तबाही के निशानात हैं, माली नुकसान है, वो ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर की दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो नदी नाले हैं इस वक्त वो उफनते हुए नजर आ रहे हैं। राजौरी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये रिहायशी इलाकों की तस्वीर है जहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। और इसके अलावा जो नदी नाले हैं जो उनका जलस्तर था उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। राजौरी में इस वक्त की अगर बात करें तो लगातार तेज बारिश चल रही है। और अब से कुछ देर पहले खबर आई कि राजौरी के एक दरिया में अचानक से बाढ़ आने की वजह से पास में मौजूद 3 बच्चे बह गए, जिसमें से एक बच्चे को बचा लिया गया है, बल्कि दूसरे 2 बच्चों की तलाश जारी है और प्रशासन अलर्ट पर है। देखिए, ये रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। जिले में लोगों को नुकसान हुआ है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी के खेवरा की अगर बात करें तो एक नल ब्लॉक होने की वजह से पानी सड़क में आ गया। ये पानी सड़क पर आ गया है। कई दुकानों पर के अंदर पानी दाखिल होते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इस पानी की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी बहती हुई दिखाई दे रही हैं और लोग मुश्किलात का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और एक और तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और लिए चलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश। ये देख पा रहे हैं रौद्र रूप से ये नदियां उफनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कुल्लू की तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश में जून में ही बारिश ने रौद्र रूप अब दिखाना शुरू कर दिया है, कहर बर्पा करना शुरू कर दिया है। बादल फटने और सैलाब की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कुल्लू से लेकर मनाली और धर्मशाला में आसमानी आफत बरस रही है। कुल्लू की सैंज वैली की बात करें तो कुल्लू की सैंज वैली एक
वो जगह है जहां पर 1:30 बजे लोगों का आशियाना उजड़ता हुआ दिखाई दिया। सैंज वैली में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है और कई घर बह गए। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीर, काफी खौफनाक तस्वीर है। किस तरीके से लकड़ी जो है मलबे के मानिंद आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तस्वीरों में देखें आप कैसे पानी आगे की ओर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ बहाव इतना तेज है, यानी ये जो तिनके के मानिंद बड़ी बड़ी लकड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं और कई कारें भी बह चुकी हैं। ये खौफनाक तस्वीर कुल्लू के सैंज घाटी से सामने आई है। कई घर बह चुके हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, गाड़ियां पानी में समा गई हैं, लोग लापता हैं। और मनाली में भी बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कुल्लू की वो सैंज घाटी जो इस वक्त बड़ी त्रासदी का, बड़ी तबाही का सामना कर रही है, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। कल बादल फटने के बाद वक्त आपको बताएं कि कल तकरीबन 1:30 बजे ये घटना सामने आई है, वाकया सामने आया है कि जब बादल फटे और बादल फटने के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई और अचानक से सैंज घाटी, सैंज वैली में पानी का सैलाब आ गया। तबाही का एक ऐसा मंजर है जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, जिसमें 3 लोग अब तक लापता हुए हैं, गाड़ियां बह चुकी हैं, नाले में सैलाब के बीच लकड़ियों को हमने आपको दिखाया तैरती हुई, और कई घर भी बिखर चुके हैं। और इसके अलावा एक और तस्वीर दिखानी आपको जरूरी है। धर्मशाला से तस्वीर आई है जहां पर खड्ड में, बाढ़ में लोग बह चुके हैं। पहले जो जानकारी मिली थी वो ये कि यहाँ पर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, मजदूर 15 से 20 थे, लेकिन फिर उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 6 मजदूर काम पर लगे हुए थे, जिनमें से 2 मजदूरों की लाश मिली है, शव मिले हैं। और इसके अलावा एक मजदूर जंगल की तरफ भाग गया जब उसने देखा कि अचानक से यहाँ पर पानी आया, इस खड्ड में पानी आया। और जब इस वक्त एग्जैक्ट अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 3 लोगों की इस दरिया में तलाश चल रही है, वो मजदूर थे और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जो 2 शव मिले हैं ये मजदूर कहां के रहने वाले थे। प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। जिलाधीश कांगड़ा की तरफ से इस पूरे मामले की पुष्टि की गई है, तस्दीक कर दी गई है। और अब आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड। जी हां, आपने हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखी है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और कुल्लू मनाली की तस्वीर आपको दिखाई, और अब आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड में बस हादसा हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में बस गिरने की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त तक 1 मौत की पुष्टि हुई थी और हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं, जबकि 10 की तलाश जारी है। जी हां, और इस पर उत्तराखंड के सीएम की तरफ से आपको बताएं कि सोशल मीडिया एक्स पर गहरी संवेदना जताई गई और कहा गया कि सर्च ऑपरेशन जारी है। और आपको यहां पर यह भी बताएं कि देखिए कितना खौफनाक मंजर है और आसपास रेस्क्यू टीमें दिखाई दे रही हैं और कहा जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर या फिर मिनी बस में तमाम मुसाफिर सवार होकर जा रहे थे और ये गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में गिर जाती है, नदी नाले में गिर जाती है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। अभी तमाम लोगों को सर्च करने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस पर खुद सीएम धामी की नजर बनी हुई है। और ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो 10 लोगों की तलाश जारी है। ये अलग अलग जगह के रहने वाले थे जो मिनी बस में सवार होकर इसी रास्ते, इसी बाजू में गया हुआ रास्ता इस्तेमाल करके और इस गाड़ी में सवार होकर ये लोग निकल रहे थे। गाड़ी का भी पता नहीं चल पाया कि गाड़ी कहाँ गई। और इसके अलावा 10 लोग अभी भी लापता हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे रस्सी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है, यानी समतल इलाका भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। आपको अपनी भी सेफ्टी देखनी है और अगर बारिश हो रही हो तो और ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मौसम पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कैसे रस्सी प्रशासन की तरफ से छोड़ी गई है ताकि जो लोग बचे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए और मृतकों के शवों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर, खौफनाक तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और अब जानते हैं बिहार के मौसम का हाल। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिख रहा है। कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है तो कुछ हिस्से में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों में बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर, जो वाटर लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ने लगा है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। और ये शहरों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बादल जो हैं यहाँ पर छाए हुए हैं और बादल पर ही मुनहसिर है कि किस तरीके से मौसम होगा। और हालांकि बदरा जो है, कहा जा रहा है कि गरज रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। तो ये तफसीलात हैं बिहार की। लेकिन गंडक नदी के हवाले
हवाले से आपको बताया कि गंडक बराज के सभी कहा जा रहा है कि 36 फाटकों को पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया।